नमस्कार, बिहार की बात में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव की कगार पे खड़ा हुआ है। 3 चरण का चुनाव है। पहला मतदान 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। बोले बिहार बदले सरकार, ये कांग्रेस का नारा है। मैं बिहार के हर एक जन से अपील करना चाहती हूँ कि आपके पास एक अवसर है, एक सुनहरा अवसर है। अपना भविष्य, आने वाला समय कि कौन सी सरकार बने, किसे आप पार्टी को अपना जो है कीमती बहुमत दें। हम अगर पिछले 15 सालों को देखें, जेडीयू की सरकार भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसी दौरान हम लोगों ने देखा कोरोना महामारी से लड़ने में बिहार की नीतीश कुमार सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तालेबंदी में हम लोगों ने देखा कि पूरे देश के अंदर जो बिहार से लोग रोजी रोटी के लिए गए थे, उनका वापस आने में कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। केंद्र की सरकार भाजपा सरकार के साथ मिलकर जेडीयू की सरकार चल रही, पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बेरोजगारी की अगर मैं बात करूंगी तो बिहार का 52% युवा जो है उसकी उम्र 25 साल से कम है, इसलिए हम बिहार को एक युवा बिहार भी कहते हैं। बेरोजगारी की कगार पे खड़ा है वो युवा हमारा जो है, आज वो सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती बनी हुई है। मैं बिहार की महिलाओं को सलाम करती हूँ, क्योंकि पूरे देश में मात्र बिहार ही एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों से अधिक महिलाएं मतदान करती हैं। बिहार में उसकी सरकार बनती है जिसे महिलाएं वोट करती है और जिसे महिलाएं चाहती हैं। मैं महिलाओं को आधी आबादी को कहूंगी, मैं नहीं कह रही। भारत सरकार के, बीजेपी के सरकार के, गृह मंत्रालय के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार में महिलाओं के प्रति दहेज हत्याओं के मामले में कहें तो पटना, बिहार की राजधानी पटना नंबर 1 पर है दहेज की हत्या और आत्महत्याओं में, और दूसरे नंबर पे नीका, जेडीयू का जो सहयोगी दल जो देश में सरकार चला रहा है, यूपी में सरकार चला रहा है, कानपुर दहेज हत्याओं में दूसरे नंबर पे खड़ा है। यौन उत्पीड़न के मामले कहें तो मुजफ्फरपुर, आप हम सब जानते हैं, शर्मसार हुए, देश भर में उसकी चर्चा हुई कि कोई और नहीं, जेडीयू बीजेपी की जो सहयोग से सरकार चल रही थी, उसी सरकार में बैठी मुजफ्फरपुर से जो कांड से जुड़ी हुई मंजू वर्मा मंत्री थी, मंत्री पद से दबाव में उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा, फरार हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और आज बेल पे वो बाहर है। हमारी बेटियों के साथ लगातार यौन उत्पीड़न होते रहे, ये सब इसी सरकार के अधीन होता रहा, और सरकार जेडीयू बीजेपी की अपराधियों के साथ, आरोपियों के साथ खड़ी दिख रही है। ये साबित करता है कि उन्होंने मंजू वर्मा को टिकट दी, क्या मजबूरी थी, उन्होंने टिकट दिया, लेकिन वोट तो आपका है। ये आपका एक वोट तय करेगा कि ऐसे लोग विधानसभाओं में पहुंचे, नेता बने, या इन लोगों को अब आपको नकारना होगा। ये फैसला आप सभी को करना है। ये मैं नहीं कह रही, बिहार की पुलिस की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि बिहार के अंदर हर महीने हमारी 100 बच्चियां जो है वो बलात्कार का शिकार हो रही हैं। बहुत सी महिला चाहती हैं अपने पैरों पे खड़े हों। अभी तालेबंदी खुली है, लेकिन रोजगार नहीं है। बिहार में जो वापस आया था तालाबंदी में, वो वापस जा रहा है, लेकिन पहले परिवार के साथ हो गया था, अब वो अकेला परिवार को छोड़कर वापस बिहार को छोड़ने पर मजबूर है, क्योंकि रोजगार नहीं है। पीछे जो महिला और बच्चे हैं उनके पास खाने के लिए, जीवन के लिए कठिनाई आ रही है। मैं नहीं कह रही, जब भारत की सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, तो आप सोच लीजिए गरीबी की हालत क्या है कि लोगों के पास राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है आज, क्योंकि वो बेरोजगार है। मैं महिलाओं से कहूंगी, आपको आर्थिक रूप से सशक्त करना हो, आपको सामाजिक रूप से सशक्त करना हो, आपकी भागीदारियों को सुनिश्चित करना हो व्यवस्था के अंदर, कांग्रेस उसका वायदा अपने घोषणा पत्र में आपके सामने कर रही है। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस घोषणा पत्र में खास महिलाओं के ऊपर जो उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो है वो वायदे किए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, उस वायदों में ये है कि महिलाओं को जो है हम लोग संपत्ति के अंदर अगर जमीन और मकान खरीदा जाता है बेटियों के नाम, महिलाओं के नाम, घर की महिला के नाम पे खरीदा जाता है, तो 2% की उन्हें जो है वो छूट दी जाएगी। पिंक बस महिलाओं के लिए चलाने की हम बात कर रहे हैं, जो बसें हमारी छात्राएं और महिलाओं को जो काम करने जाती है सुरक्षित जा सके, पिंक बस का हम लोग संचालन की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, हर जगह 35% अपनी बेटी महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित करने की बात कही है। हमने केजी से पीजी, केजी क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कांग्रेस ने अपनी बेटियों को, बिहार की बेटियों को पूरी तरह शिक्षा मुफ्त करने का जो है वो वायदा किया है।
हम लोगों ने इंदिरा वाहिनी के नाम से हर पुलिस थाने में महिला पुलिस की नियुक्ति करने का वायदा किया है कि जब अपराध होता है तो हमारी बेटियां और उनके परिवार जब थानों में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब एक महिला अपनी दूसरी महिला पुलिस को अपना दर्द बताएगी तो मुझे लगता है कि जब गंभीरता सामने आती है तो बिल्कुल FIR दर्ज होती है, धाराएं तब दर्ज होती हैं और तब कार्रवाई होती है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आधी शक्ति, आधी आबादी जो बिहार की है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारी RJD जिसके नेता तेजस्वी यादव जी हैं और हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने जनसभाएं भी की, आपको यकीन दिलाते हैं कि तेजस्वी यादव जी जो एक चेहरा है मुख्यमंत्री का, वो आने वाला कल है, वो भविष्य है। और मुझे लगता है अब आपका जो 15 साल बीते, आपको जो बीत गए हैं, जो मुझे मालूम है बहुत कठिनाइयों में, दर्द और पीड़ा में गुजरे हैं, आप अब उनको याद नहीं करना चाहते होंगे, आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो भविष्य आपका नीतीश कुमार में नहीं है, भविष्य आपके युवा तेजस्वी यादव और देश का भविष्य राहुल गांधी जी में है। मैं आपको कहूंगी बिहार बदलाव चाहता है, ये बदलाव का फैसला आपको करना है। एक ही अपील करूंगी, 28 अक्टूबर पहले चरण का चुनाव है, सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है कि जिन सरकारों ने बेटियों के बलात्कारों के साथ खड़े होकर उनके समर्थन में रैलियां की, उत्तर प्रदेश का हाथरस हम भूल नहीं सकते। एक नाबालिग दलित बेटी के साथ किस तरीके से उसके परिवार को, समाज को हर तरीके से दबाने की कोशिश की, पीड़िता का शव रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया, हर तरह की साजिश हुई और पूरी भाजपा की सरकार जो यहाँ पर JDU के साथ गठबंधन में है, उनके सांसद बलात्कारियों को, आरोपियों को जेल में मिले गए, उनके समर्थन में रैलियां की। तो ये सरकार है। मैं आप सभी से कहूंगी एक ही अपील, बिहार बदलाव चाहता है, अपने भविष्य को लेकर बिहार चिंतित है। बिहार का युवा खासतौर से जो बेरोजगार है, जो नौकरियों के फार्म भर भर कर जो है परेशान हो गया, उसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वैकेंसीज खाली हैं। तेजस्वी यादव जी ने जब कहा हम आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, उसका मजाक जो है वो नीतीश कुमार जी ने उड़ाया और बोला पैसा की नहीं, आप नौकरी कैसे देंगे। लेकिन उसी के तुरंत बाद हम सबने देखा कि भाजपा के घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों का वायदा है। अब क्या नीतीश कुमार जी पूछेंगे भाजपा के घोषणा पत्र में ये जुमला है या हकीकत है? अगर हकीकत है तो वो पैसा आप कहां से लाएंगे 19 लाख नौकरियों का? तो मुझे लगता है नियत नहीं है। लेकिन हमारी RJD को कहूं, कांग्रेस और हमारा महागठबंधन के पास नियत है और वो बिल्कुल बदलाव बिहार में आएगा। और मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ, आपसे किए हुए एक वायदे पर कांग्रेस और RJD हम पूरा आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरे बिहार के साथ है। एक अंतिम अपील के साथ मतदान करने जरूर जाइएगा। आपका एक वोट बिहार का भविष्य तय करेगा और बिहार इस देश का एक अभिन्न अंग है और बिहार मजबूत होगा तो यकीनन देश को भी एक ताकत और मजबूती मिलेगी। 28 अक्टूबर पहले चरण का चुनाव है, 3 नवंबर दूसरे चरण का चुनाव है और उसके बाद 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा और उसके बाद 10 नवंबर को बिहार का भविष्य तय हो जाएगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले बिहार, बदले सरकार।